हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। पिछली क्लास में प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था। प्रागैतिहासिक काल में मैंने बताया था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उनका समय काल बताया था। प्रारंभ से 1 लाख BC तक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो है कि 1 लाख से 40,000 की, 40,000 से जो है 10,000 जो है नवपाषाणिक काल के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था सांस्कृतिक विशिष्टता। पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे। मध्य पूरा पाषाण काल में जो है खाद्य संग्राहक और आखेटक के अलावा पशुपालक थे। फिर नवपाषाण काल में अस्थायी जीवन को। उसके बाद मैंने बताया था उपकरण कैसे प्रयोग किए। पूरा पाषाण काल में थोड़ा बेढ़ल आकार के होते थे, मध्य पाषाण काल में नुकीले और छोटे होते थे, और नवपाषाण काल में पालित। कुछ स्थल बताए थे पूरा पाषाण काल: सोहर नदी घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, साउथ में बदमदुरै, अतिरमपक्कम, पल्लावरम, ये था। और उसके बाद जो है कि मध्य पाषाण काल में सरायनाहर, महदहा, दमदमा, ये स्थल थे। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आज का, साक्ष्य। कि साक्ष्य कहाँ से मिलता है, किस स्थल से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, जो प्रागैतिहासिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। आइए हम देखते हैं इसको। पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण जो है साक्ष्य है हस्तकुठार का प्रयोग, जैसा कि मैंने बताया पिछली क्लास में। ये कहाँ से मिलता है? मद्रासी संस्कृति से। इसके अलावा हमने क्या बताया था? फलक आधारित उपकरण का प्रयोग होगा, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। ब्लेड आधारित उपकरण का प्रयोग होगा पूरा पाषाण काल में। एक इम्पॉर्टेंट है कि चकमक उद्योग का विकास कब हुआ था, ये पूछता है चकमक उद्योग का। चकमक उद्योग किसमें था? पूरा पाषाण काल का। अगर उसके अंदर भी पूछता है तो उच्च पूरा पाषाण काल में चकमक उद्योग का विकास हुआ था। चापर चापिंग क्या होता है? ये वास्तव में जो है कि इंग्लिश शब्द है चापर, और ये चापिंग। गड़ासा या खड़क, ये इंग्लिश शब्द है, गड़ासा या खड़क। उसके अलावा इलाहाबाद के निकट लोहंदा, हड्डी की बनी स्त्री की मूर्ति। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? फलक आधारित उपकरण का उपयोग, ब्लेड आधारित उपकरण का उपयोग, चकमक उद्योग का विकास हुआ, चापर और चॉपिंग का यहाँ पे जो है प्रयोग होता था। जो गड़ासा और खड़ग जिसको हम जानते हैं कुछ इस आकार के होते थे। और इलाहाबाद के निकट लोहंदा से हड्डी की बनी स्त्रियों की मूर्ति मिली है। ये महत्वपूर्ण जो है साक्ष्य जो हमें पूरा पाषाण काल से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बागौर जो राजस्थान में है, यहाँ से हमें पशुपालक मतलब पशुपालक समुदाय का जो है साक्ष्य मिला होता था, और ये शिकारी होते थे और पशुओं को पालते भी थे। और दूसरी चीज़ होता है आदमगढ़ जो है MP में है, यहाँ के पशुपालन का साक्ष्य मिला है और लघु उपकरणों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बागौर और आदमगढ़ से जो है पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो है कि कई बार पूछा गया है। और अगली क्लास में भी हमने इसको बताया था कि महत्वपूर्ण स्थल जो है बागौर और आदमगढ़। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। गुहा भित्ति चित्रकला, गुफाओं के अंदर जो चित्र का बना के दर्शाया गया है। भीमबेटका में आप जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे चित्र बना हुआ है, शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है। हाँ, जंगलों में तीर को मारते हुए दिखाया गया है। मतलब बड़ा अच्छे से जो है वहाँ पे दिखाया गया है। आप कभी जाइएगा तो इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर है। भीमबेटका MP में गुहा भित्ति चित्रकला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लंघनाज गुजरात में है। यहाँ 14 मानव के कंकाल जो है मिले हुए हैं। 14 मानव के कंकाल का साक्ष्य मिला हुआ है। चौपनी माड़ो कहाँ है? ये इलाहाबाद में है। यहाँ से नर कंकाल मिले हुए हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं और झोंपड़ियाँ मिली हैं। क्या क्या मिला हुआ है? नर कंकाल मिले हुए हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं और झोंपड़ी मिली हुई है। ठीक है, मतलब आवास लोग बना के
रहते थे। ये सराय नाहर से क्या मिला है? सराय नाहर है कहाँ? सराय नाहर, महदहा और दमदमा ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। सराय नाहर, महदहा और दमदमा ये तीनों जो है प्रतापगढ़ में हैं। तो सराय नाहर से जो मिला हुआ है सावधान, मतलब ये वेस्ट से पश्चिम से पूरब की ओर दफनाया गया है। पश्चिम की ओर सर है, पूरब की ओर जो है इनका पैर है। सिंह निर्मित उपकरण और चूल्हे मिले हुए हैं, ज़मीन के अंदर जो उसे बनाए जाते थे गर्त चूल्हे। महदहा में भी सावधान मिला हुआ है। ये देखिए सिल, लोढ़ा, हथौड़ा ये मिला हुआ है। कहाँ से? महदहा से। उसके बाद हम आएंगे दमदमा में। यहाँ पे 41 मानव सावधान मिले। कितने? 41 जो है मानव सावधान मिले हुए हैं। हड्डी व सिंह के उपकरण मिले हुए हैं। आभूषण के रूप में भी इनका प्रयोग किया गया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों हमने डेट लिख दिया है। कोल्डिहवा जो इलाहाबाद में कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है, कब? 6000 BC के आसपास। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, यहाँ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कितना मिला है? 5000 से 7000, मतलब कितना? 7000 पुराना। ठीक है, 7000 पुराना। तो ये यहाँ से ले मतलब 7000 BC है। 7000 BC का मतलब क्या हुआ कि कोल्डिहवा से पहले का साक्ष्य। ठीक। और ये लहुरा देव जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। 8000 से 9000 BC हुआ। तो अगर पूछता है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो क्या सबसे पुराना कौन सा है? ये लहुरा देव का है, लहुरा देव का है। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य क्या मिला? लहुरा देव का है। ठीक है। लेकिन अगर गेहूं और जौ के बारे में पूछ लेता है तो वो मेहरगढ़ यहाँ पे मिला हुआ है 7000 BC के आसपास। तो ये डेट लिख लीजिएगा थोड़ा सा, इसको ध्यान से। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव है, बाकी ये मेहरगढ़ में है। गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला हुआ है। ये जम्मू कश्मीर का स्थल है बुर्जहोम गुफ्फारल। तो बुर्जहोम में गर्तावासगिरी मिला हुआ है, मतलब गड्ढे के अंदर जो है घर बनाए जाते थे, उसका साक्ष्य मिला हुआ है। गुफ्फारल में क्या मिला हुआ है? कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला हुआ है। हड्डियों के सुई, सील, बट्टे, चाक, चाक पर बने मिट्टी के बर्तन, ये साक्ष्य जो है मिले हुए हैं। चिरन बिहार में है, यहाँ से हड्डी के बने जो है कुछ उपकरण, ढेर सारे उपकरण एक स्थान पे मिले हुए हैं। इस प्रकार हम ये टॉपिक को देखते हैं। तो आपको इसको जो है कि ध्यान से देख लेना है। खासकर ये चकमक उद्योग, बागौर, आदमगढ़, भीमबेटका, सराय नाहर, दमदमा। और कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे सबसे पहले किस जानवर का जो मतलब वो साक्ष्य मिला है? कुत्ते का। सबसे पहले किस उसका मिला हुआ है? तो किसका? कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला हुआ है। कुल्हाड़ी का मिला हुआ है। कुत्ता का मिला हुआ है। पहिए की आविष्कार कब हुआ था? आग की खोज कब हुआ था? ये सब जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके हैं। नवपाषाण काल में पहिए का खोज हुआ था, किसमें? नवपाषाण काल में। पहिए का खोज जो है नवपाषाण काल में। आग की खोज, सबसे पहले धातु का प्रयोग कौन हुआ था? वो कौन सा था? तांबा। सबसे पहला कुल्हाड़ी, सबसे पहला धातु तांबा। ये कुत्ता। नवपाषाण काल में पहियों का खोज। पूरा पाषाण काल में आप देखेंगे अग्नि का प्रयोग जो है किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। इसको हम मैप के माध्यम से भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है कि बताइएगा, हम उसको जो है क्लियर कर देंगे।
उसे इसको आप मैप पे भी दर्शा सकते हैं कि ये कैसे कैसे हुआ है ये। हाँ, मैप पे जो है कि थोड़ा सा मोटी मोटा मैप बनता नहीं। हाँ, अब से देख लिए जैसे बुर्ज होम, गुफारल, ठीक, लंघनाच, मेहरगढ़। हाँ, आपका यहाँ पे कहीं चिरंद आ जाएगा। हाँ, ये मिड में लगभग यहाँ पे आपका इलाहाबाद आ जाएगा। हाँ, इलाहाबाद के यहाँ आसपास प्रतापगढ़ आ जाएगा। हाँ, ये करीब यहीं पे एक पॉइंट मान लीजिए संत कबीर नगर। हाँ, तो प्रतापगढ़ में महदहा, दमदमा, सरायनाहर। तो इसको आप मैप में दर्शाइएगा, तो मैप में दर्शाने पे क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं। साउथ में भी है, यहाँ पे बदमदुरै है। हाँ, तो करीब यहाँ पे आपका अतिरम पक्कम, कर्नाटक में यहाँ पे संगनकल्लू वगैरह है। हाँ, संगनकल्लू वगैरह है। साउथ में भी साक्ष्य मिले हुए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पाषाण का उपयोग होता था, जो है कि शवों को ढकने के लिए भी। वो महापाषाणी काल कहा जाता है। साउथ में भी ढेर सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, नवपाषाण काल के, मध्यपाषाण काल के। हाँ, आगे हम इसको जो है देख लेंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल जो है ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।